निर्मल धारा जय शिव धारा, ज्ञान की धारा जय शिव धारा, विचार धारा जय शिव धारा, ऊंची विचार धारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव जपो जी। धारा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दीन दयाल हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की की जय, आयो लाल सभे झूलेलाल, बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की की जय, जय जय शिव धारा, 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 जय जय शिव धारा। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, चाहे हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, नेकी पर चले और बदी से बदे, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आया नजर, हो रहा बेखबर कुछ न आया नजर, सुख का सूर्य छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे खत्म, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हाँ जी, ताकि हंसते हुए निकले दम। बहुत एक आदर्श प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, एक आदर्श प्रार्थना। हमारा भारत है आध्यात्मिक देश, भली समय समय पे परिवर्तन जरूर आता है, लेकिन मुख्य आध्यात्मिक देश है। जेंडर की थोड़ी गहरी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना।
जेंडर की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से विश्व में एक ही देश है जिसको माता का दर्जा मिला हुआ है। बाकी सभी देशों को पुरुष जेंडर कहा गया। ये बहुत गहरी बात है। भारत जननी है, माता है, और दुनिया में जितने भी 250 से भी कहते हैं 400 छोटे छोटे देश भी मानते हैं आज के युग में देश हैं, सभी को पुरुष जेंडर कहा गया है, सभी देशों को। लेकिन एक भारत है जिसको माता का दर्जा है, भारत माता की। और कोई भी दुनिया में देश ऐसा नहीं जिसको माता करके संबोधित करते हो, क्योंकि ये जननी है और सनातन का उद्गम यहीं से है। और सनातन शब्द का अर्थ है जो कभी शुरू नहीं हुआ, और दुनिया में जो चीज शुरू होती है वो खत्म जरूर होती है। हम सब की बर्थ डेट है, तो डेथ डेट भी हमारी फिक्स है। एक दिन हम लोग जाएंगे। हम लोग जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये मोबाइल पर सत्संग चल रहा है लाइव, बहुत बहुत दूर दूर से लोग सुन रहे हैं, तो इसकी डेट है, हमने 1.5-2 साल पहले ली थी। मतलब ये नष्ट जरूर होगी, खत्म जरूर होगी। तो जिसका उद्गम होता है, जिसकी शुरुआत होती है, उसका अंत जरूर होता है। लेकिन सनातन शब्द का अर्थ है जिसका कोई प्रारंभ न हो, प्रारंभ न हो तो अंत भी न हो। हमारे शिव जी के संदर्भ में भी ऐसे कहते हैं, हमारे भगवान नारायण के संदर्भ में भी ऐसे कहते हैं। इनका जन्म नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, तो कहीं तो भी थोड़ा प्रारंभ दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान नारायण और भगवान शिव जी का उद्गम या बर्थ डेट नहीं मनाई जाती, इसलिए उनके शरीर का अस्तित्व का अंत कभी होगा ही नहीं। वैसे ही सनातन का उद्गम नहीं तो अंत भी नहीं। और सनातन विश्व को उपजा है, मिला है भारत की भूमि से। और भारत भूमि है ऋषियों मुनियों की भूमि, अवतारों की भूमि। और कोई पूछे हिंदू धर्म में और दूसरे धर्मों में क्या अंतर है? दूसरे धर्म जितने भी हैं, किसी न किसी अवतारी पुरुष कोई न कोई उनका संस्थापक है। लेकिन हिंदू धर्म को किसी भी अवतार ने प्रारंभ नहीं किया, लेकिन समय समय पर अवतार धारण करते हैं। ये हिंदू धर्म की विशेषता भी है, सुंदरता भी है। तो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति ऊंची है, आध्यात्मिक है। हमारे यहाँ सोच है वसुधैव कुटुंबकम। बाकी किसी भी देश की ये सोच नहीं है कि सुखी रहे संसार सब, दूसरा कोई नहीं कहता। हमारा धर्म जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद, ये केवल एक भारत की सोच है। तो उन्हीं भारत की मुख्य प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना हम लोग गा रहे हैं। सभी गाइए। कौन सी? ए मालक तेरे बंदे हम, ऐसे हमारे कर्म। गाइए। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हमारे कर्म। ये प्रार्थना है, ये मांग है। कैसे कर्म हो? नेकी पर चले और बदी से डरे। नेकी पर चले और बदी से डरे। क्यों? ताकि हंसते हुए निकले, ताकि हंसते हुए निकले। मतलब हम नेकी पर चलें और बदी से डरें, बुरे कामों से डरें। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये हकीकत है। दूसरे धर्मों में बदी से, बुराई से डरने का विषय है ही नहीं। कहीं तो भी बुराई का समावेश है, कहीं तो भी हिंसा है। लेकिन हिंदू धर्म में कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। सभी कहो अहिंसा। धर्म में जो परम धर्म है, विशेष धर्म है,
सुपरलेटिव डिग्री का जो धर्म है वो आधारित है अहिंसा पर। जहां हिंसा नहीं, मतलब किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाने का यहां विषय नहीं है, न कलम से, न जुबान से, न कर्म से, यहां तक के मन से भी नहीं। हमारे हिंदू ग्रंथों का मानना है कि हम मन से भी जो बुरा सोचते हैं ना, उसका भी दंड मिलेगा। कलयुग में थोड़ी बहुत छूट है, सरकारें सजा देंगी जो हम कर्म करेंगे, मन से सोचेंगे नहीं। सरकारों को मन से सोचना नहीं समझता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये है। हम लोग राजा हरिश्चंद्र का विषय निकालते रहते हैं, ये सत्यवादी बड़ा हरिश्चंद्र बन के घूमता है। तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन की गाथा क्या है? उन्होंने सपने में देखा था अपने सब कुछ अपने गुरुदेव को दान में दे दिया था। सपने में देखा था, उठ के वो किया था, सब कुछ गुरु को दान में दे दिया। यहां तक कि खुद को, पत्नी को और बेटे को भी बेचा, जो मिला वो गुरु को दान में दे दिया। सपने में देखा था। आध्यात्मिकता में सपने को भी एक महत्व दिया जाता है, मतलब जो हमारी सोच है उसको भी महत्व है। हम लोग जितने बैठे हैं, बुरा विचार आया तो आया नहीं। आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है तुम्हें बुरा विचार क्यों आया, इस पर चिंतन करो, काम करो। नहीं करोगे तो एक दिन तुमसे बुराई हो जाएगी, बुराई हुई तो दंड भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ क्या चर्चा है? नेकी पर चले बद से करे, नेकी पर चले और बद से, ताकि हंसते निकले हंसते निकले। इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं चिकनगुनिया और डेंगू हमारे अमरावती में बढ़ा हुआ है। भगवान न करे किसी की मृत्यु हॉस्पिटल में हो तो हंसते हुए हॉस्पिटल में कोई प्राण त्यागेगा क्या? भगवान जैसा भी जीवन दे लेकिन अंत अच्छा हो। अंत भला तो, जोर से कहो अंत भला तो, और एक बार जोर से कहो अंत भला तो। अंत अच्छा होना चाहिए। और अंत कब और किसका कहां होगा किसी को पता है क्या? इसलिए भैया थोड़ा अंत का ध्यान रखो, ताकि हंसते हुए निकले दम। कैसे निकलेगा? नेकी पर चलें और बदी से डरें। डर हो, किसी दिन कोई गलती हो जाए डर लगना चाहिए। आइए आगे प्रार्थना में बढ़ते हैं। जब जुल्मों का हो सामना, तब कोई हमें काम ना। जब जुल्मों का हो सामना, तब कोई हमें काम ना। वो बुराई करें हम भलाई करें, बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना, नहीं बदले की हो भावना। प्यार की हर कदम ये बदन, प्यार के हर कदम और मिट्टी पर खाए बदन। हाँ जी, और बदन से और बदन से, ताकि हंसते हुए निकले तेरे बंदे ऐसे हो हमारे करम, तेरे बंदे
पुरानी भारतीय पिक्चरें जितनी भी हैं, ये भारत की शायद किसी पिक्चर का गाना है शायद। पहले आध्यात्मिक बहुत झलकता था, आजकल कम दिखाई दे रहा है। नाम रखते हैं शायद, इन दिनों में मैंने सुना है कोई कल की पिक्चर भी आई है। हमारे हिंदू धर्म में कल की अवतार का विवरण है। और अच्छी बात कौन सी है? कल की अवतार धारण करेंगे 4,27,000 सालों के बाद, मतलब आज के बाद। कब? चाहो ना भाई, सुबाणे परिया आ गयो था ना गयो था सुमर दिया कदी 4,32,000 सालों के बाद कल की अवतार धारण करेंगे। हमारा सनातन जिंदाबाद। उनके अभी से मंदिर भी बने हुए हैं। शाबाश भाई। भगवान अवतार करें धारण कर दो, लेकिन उनके मंदिर अभी से बने हुए हैं। उन मंदिरों में से एक मंदिर है अयोध्या में, जहां दशरथ पीठ है, जहां राजा दशरथ राजाई चलाते थे। मैं जब अयोध्या गया था दर्शन हेतु, तो वहां कल की अवतार का दर्शन करके आया था। ये हिंदू धर्म की ब्यूटी है, सुंदरता है। मतलब हमें आगे का भी पता है, आने वाले सालों में क्या होगा दूसरे लोगों को नहीं पता, दूसरे धर्मों को नहीं पता। यहां विवरण है कि जुल्मों का हो सामना। प्रभु, हो सकता है मेरे जीवन में ऐसा कुछ समय आए कि मेरे ऊपर कोई जुल्म करे, तब तू ही हमें थामना। उस समय आप ही मुझे सहारा देना। क्या देना? जोर से कहो ना। क्यों? वो बुराई करे हम भलाई बरें, हमें मजबूत बनाना, हम उनसे लड़ें, ऐसा नहीं कह रहे। वो भली बुराई करे, लेकिन हम उनसे अच्छाई का व्यवहार करें। और क्या? नहीं बदले की हो भावना। आजकल संसार बनता जा रहा है हिंसक। सब जगह लड़ाइयां ही लड़ाइयां, झगड़े ही झगड़े। कुछ दिन पहले एक जज ने मुझे बताया था कि महाराज जी, कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं उनमें से 80% सिविल सूट्स चल रहे हैं। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी पर झगड़े के केस चल रहे हैं। पहले एक भाई दूसरे भाई पर जान निछावर करता था। आज का युग कौन सा है? मैं नहीं छोड़ूंगा। और घरों में लड़ाइयां झगड़े भी प्रॉपर्टी पर हैं। हालांकि एक दृष्टि से देखें, संसार में पैसा बढ़ा है, लेकिन उतनी गरीबी भी बढ़ी है। पहले लोगों की दिल बड़ी होती थी, लेकिन आजकल जितना पैसा बढ़ रहा है उतनी दिल, चाहो ना भाई, जोर से कहो ना, छोटी होती जा रही है। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, फिर भी घर पूरा नहीं हो रहा है। आश्चर्य की बात क्या है? आज के युग की, मां बाप के, पिता के घर को हर बेटा कहता है ये मेरा घर है, इस पर मेरा अधिकार है। आजकल क्या हर पिता अपने हर बेटे के घर पर उंगली रख के कह सकता है ये मेरा घर है? तो हम लोगों ने तरक्की कहां की है भाई? अगरबत्ती धूप भगवान के लिए हम लोग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन खुशबू अपनी पसंद की लेके आते हैं। ये युग है। हाँ कहता ना कहता, अपने ही भगवान को सजाते हैं, अपने भगवान को ऐसे विसर्ज, बहुत लोग तो फेंक देते हैं ऐसे। तो हम लोग कैसे कहें कि हमने विकास किया है, तरक्की उन्नति की है? दिनों बे दिन दूसरी दृष्टि से देखें कि इंसानियत भी कम होती जा रही है, अपनापन का भाव कम होता जा रहा है। लेकिन हमारा भारत का अध्यात्मक क्या सिखाता है कि वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। लेकिन आगे क्या? बढ़ उठे प्यार के हर कदम, और तू ही मिटे बैर का ये सब भरम।
कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे लेकिन हम उनके साथ अच्छा करें। हमारा भारत का आध्यात्मिक ये है। एक थोड़ा गहरा विषय ले रहा हूं। आजादी के आंदोलन के समय में दो विचारधाराएं चली थी। एक विचारधारा थी गांधीवादी, दूसरी विचारधारा थी भगत सिंह की। एक थी हिंसा वाली, दूसरी थी अहिंसा वाली। उस समय तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन भारत आजाद हुआ, ये हमें खुशी है। आज आजाद भारत में हम लोग श्वास ले पा रहे हैं, इसकी खुशी है। लेकिन इसको दो मत कोई नहीं कह सकता। आगे चल के अहिंसा पर दुनिया को चलना ही पड़ेगा। और महात्मा गांधी का ही एक वाक्य है, टेबल टॉक्स के माध्यम से बड़े में बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। संवाद के माध्यम से झगड़े को खत्म किया जा सकता है। लड़ाई झगड़ा समस्या का समाधान नहीं है। परसों हमारे प्रधानमंत्री जी का मिलना रशिया, रूस के राष्ट्र अध्यक्ष पुतिन से हुआ है। उन्होंने स्वीकृति दी है, हमारे प्रधानमंत्री को कहा है आप मध्यस्थता करो कि जैसे रशिया और यूक्रेन की युद्ध बंद हो, जो 2 साल से लड़ाई चल रही है, कितनी नहीं हिंसा हो रही है, नुकसान हो रहा है, और उसी का ही परिणाम है कितनी नहीं बारिश दुनिया में हो रही। कहीं कहीं फिर लावा, आग लग रही है जंगलों में। आज की डेट में, आज की विश्व की स्थिति क्या है? कहीं बाढ़ है, बारिश ज्यादा है, कहीं कहीं आग लग रही है। ये काहे का परिणाम है? जलवायु परिवर्तन का। काहे के लिए? ये जो युद्धें चल रही है। तो आज नहीं तो कल दुनिया को स्वीकारना ही पड़ेगा कि संवाद के माध्यम से झंझटों को खत्म करें। लड़ाई सां, झेड़े सां, गुस्से सां, विढ़ण सां कुछ भी फल सुठो मिलण वारो कोन्हे। अॼु न सुभाणे सभिनी खे इन सुठाई जे मार्ग ते अचणो पवंदो। वेही करे थोड़ी तूं कस खा, थोड़ी मां कस खावां, ऐं समस्या खे ख़त्म कयूं, झेड़े खे ख़त्म कयूं। इन ॻाल्हि ते अॼु न सुभाणे सभिनी खे अचणो पवंदो। एक अक्षर में अगर कोई कहे, सारांश में कहो, समझदार वो है जो झगड़ों से दूर है। ये आदत पर निर्भर है। कुछ लोगों की आदत रहती है बात बात पर झगड़ा करना, झंझट करना, विवाद करना। कुछ लोगों का स्वभाव रहता है उसका रास्ता निकालना। ये हर कोई अपने जीवन में खुद झांक के देखे। लेकिन जिनके जीवन में झगड़ा है, बहुत लोग दिमाग का ज्यादा, ये इस प्रकार के लोग दिमाग का काम ज्यादा लेते हैं कि मेरा नाम भी नहीं हो, मेरे नाम पर आंच भी ना आए, मेरा नाम ऊपर भी हो, लेकिन मैं झगड़ा भी करूं। याद रखना, रिजल्ट तो सामने सबका आना ही है। आप दुनियादारी में कितना भी खुद को छुपाओ, लेकिन परमात्मा न्यायकारी है। सिंधी में चुनानी साईं जी दर ते देर आहे पर, चओ न भाई देर आहे पर, हिकु दो वरी चओ देर आहे पर। वरी असां बचपन में ॻाईंदा आहियूं छा, अलाए छा में राज़ी आ। जोर सां चओ, अलाए छा में राज़ी आ। हर कंहिंखे कर्म साम्हूं ईंदो ई ईंदो बाबा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। भगवान नारायण ने प्रहलाद की रक्षा हेतु हरणाकश्यप का रूप धारण किया, हरणाकश्यप का वध किया, नरसिंह रूप धारण करके। आधा शरीर पशु का, आधा शरीर इंसान का। जब हाथों की नाखून से उसका पेट चीरा था तो हाथों को खून लग गया था। भगवान नरसिंह गंगा नदी पर हाथ धोने के लिए गए थे। जब वहां गए तो वहां एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, पति पत्नी, गंगा स्नान करने के लिए। ब्राह्मणी ने देखा ये कैसा रूप है, ये कौन है ऐसा, तो भगवान को देख के डर गई और मर गई।
ध्यान से सुनो, कौन मर गई? ब्राह्मण की पत्नी। किसको देख के? भगवान नरसिंह को, कि ये कैसा है रूप, आधा शरीर इंसान का, ऊपर का शरीर आधा शेर का, और हाथों में खून लगा हुआ है। देख के डर गई और मर गई। तो उस पंडित ने भगवान को श्राप दिया, हे प्रभु, जैसे मेरी पत्नी आपको देख के मर गई, पत्नी का वियोग मुझे अभी सहना पड़ेगा, मुझसे बिछड़ गई, एक दिन आपके जीवन में भी आएगा, आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नी चली जाएगी, जीवन भर आपको भी ये दुख सहना पड़ेगा। और कहते हैं उसी फल रूप में आगे चल के भगवान नारायण जब राम अवतार में आए, उनकी आंखों के सामने माता सीता धरती में समा गई और भगवान राम को जीवन भर ये दुख सताता रहा था। अनजाने में हुआ। भगवान नारायण ने, नरसिंह ने जानबूझकर पंडित को दुख नहीं दिया, लेकिन पंडित को दुख मिला, उन्होंने श्राप दिया और भगवान को श्राप का फल भुगतना पड़ा था। हम कैसे छूट सकते हैं? इसलिए ये भावना है, ये जो हम लोग प्रार्थना करें, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे नहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार के हर कदम, भले वो दुश्मनी करे लेकिन हम प्यार के 2 कदम आगे बढ़ाएं और मिटे बैर का ये भरम, मेरे मन में बदला लेने की भावना न हो। अजो घर घर में ॾेराणनि जे विच में, ससुनो जे विच में, नणान भाजाई जे विच में, भाइरनि जे विच में, काथे भेनरुनि जे विच में, पड़ोसन जे विच में बदले वठण जूं अहिड़ियूं भावनाऊं अंदर एड़ा भरिया पिया आहिनि, ऐं परिणाम छा आहे? निंड नथी अचे। पाप का बड़े में बड़ा दंड ये है, नींद नहीं आएगी, ये याद रखना, सुकून चला जाएगा। और बहुत लोग कहते हैं ना कि लोग तो पराया खून पीते हैं, हम तो अपने पैसे का शराब पीते हैं, हम तो थोड़ा नॉनवेज खाते लेकिन खाते तो अपने पैसे का है, झूठ बोलते हैं, अपनी जुबान से बोलते हैं। बहुत लोगों को डर नहीं लगता। ये याद रखना, जैसे आयु बढ़ेगी ना आपको बहुत तकलीफें आएंगी, उस समय आप कुछ कर नहीं पाओगे। साईं जे दर ते तोबा आहे। अॼु सॼो ॾींहुं मूंखे मन में हिकिड़ी ॻाल्हि हली आहे, असांजा प्यारा वकील साहब नागपुर वारा छा भक्ति भाव अथनि, सुर्ग बणाए छॾियो अथऊं जेरी पटका खे, ऐं उन्हनि जूं न्याणियूं जिते जिते भारत में पढ़णजी वयूं आहिनि, छा उते गुरबाणी जो सत्संग कनि थियूं। संतनि जी पंहिंजी तबियत ठीकु न आहे, पंहिंजो उत्तर अधिकारी जंहिं ॿार खे पुट खे मञियो हुयो उहो बि पूरो संत हुयो त वकील, सादो कुर्तो बिना शर्ट ऐं पाजामो, पेर में चप्पल, वकील थी करे सॼो ॾींहुं 3 बजे खां सुबुह जो उन्हनि जो नितनेम शुरू थींदो हो संत कंवरराम मंदिर में जेरी पटका नागपुर में वञी करे, यानी पड़ोस में आवाज अचे कोई पुछे त उन्हनि जे लाइ चवंदा छा नालो आहे न, पूरणलाल। इहो 3 बजे असुर जो कोई आवाज थियो आहे, पाड़े में कोई आयो आहे त इहो पूरणलाल ई आयो हूंदो। उहो प्यारो अॼु शरीर छॾे वियो आहे। त हिन जीवन जे पड़ाव में असांजे वकील साहब खे केॾो न झटको आहे। हिन ॿुढापे में साईं दया करे अहिड़ा झटका शल असां मां कंहिंखे साईं न ॾे, लेकिन ये कड़वा सत्य है, होके ही रहेगा। हर किसी को संभालना, बचाना, समझाना खुद को खुद ही पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके पहले के जो पाप किए हुए हैं आगे पाप जानबूझकर कोई न करे। भली कोई कितना भी कष्ट दे हमें, लेकिन हमारी ओर से उनको कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। आइए अंतिम पंक्ति गाते हैं। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं उनमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी। तेरे को जो बड़ा है दयालु बड़ा, तेरे को जो बड़ा है दयालु बड़ा, कृपा
से धरती अभी, तूने हमें जब जन्म थोड़ी देर का सब हम पर चल से टल पर चल से टल हंसते हो निकले दम। आज का इंसान पैसा पद प्रतिष्ठा पहुंच बढ़ने के बाद भी, पढ़ाई बढ़ने के बाद भी मजबूत नहीं होता जा रहा। क्या होता जा रहा? आगे पता नहीं मेरा क्या होगा। हर किसी के मन में ये डर है, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। असा जेतरा बैठा हूं सबनी के भाव आ, और ये डर कैसे दूर होगा? सुख दुख आना जाना है, हे आनंद अनुभव में। सबसे पहली बात तो इसको अनुभव करके लो, साक्षी भाव से देखो। जैसे गणपति का इंतजार था, कल गणपति भगवान आ गए, हो गया। आज दूसरा दिन भी जैसे लगभग पूरा हो गया। हमने देखा, जिया, ऐसे ही जीवन गुजर जाएगा आंखों के सामने ही। पहली बात तो ये। तो हमारे जीवन में कई सुख आए थे, हमने देखे, वो सुख चले भी गए। वैसे भी अगर दुख आए थे, दुख गए हैं, वैसे ही आज के दुख जो चल रहे हैं वो भी, जोर से कहो ना, न सुख रहा न दुख रहेगा। हमारे बाबा शिवभजन भगवान एक श्लोक कहा करते थे, सबिन के सुदाम थोड़कते सूर्या। कौन सा श्लोक? सुख सुपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। सुख सुपना, जैसे रात को हमने सपना देखा, गुजर गया, याद ही नहीं है। आधे सपने हमें याद रहते, आधे नहीं याद रहते। सुख सपना दुख बुलबुला, पानी का बुलबुला जैसे उत्पन्न होता है उसी समय नष्ट होता है, वैसे ही दुख भी ऐसे हैं। हमने कई दुख देखे हैं, हाँ कहता ना कहता, गुजर गए, लगभग हमें याद नहीं है। उदाहरण लें, आज कौन सी डेट है? सुबह जो अठो यान केड़िया, जोर से कहो ना भाई, पक्का? महीना कौन सा? 8 सितंबर। पिछले साल भी 8 सितंबर आया था। कुछ नहीं, कुछ उतार चढ़ाव देखा होगा हमने, वो याद है क्या? नहीं। 2 साल पहले भी 8 सितंबर आया होगा, कुछ न कुछ दुख हमारे जीवन में आया होगा, याद है क्या? नहीं। 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। वैसे ही आज अगर हमें कुछ लग रहा है हमारे जीवन में ये दुख है, ये गुजर जाएगा, 1-2 साल के बाद हमें याद तक नहीं रहेगा। लेकिन उस दुख की प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में हमने क्या किया, उसका फल भुगतना पड़ेगा। हाँ कहता ना कहता, बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों है उसमें कमी। कहो, बड़ा कमजोर है। हम लोग मजबूत हैं या कमजोर हैं? कौन बताएगा? बहुत कमजोर हैं। मजबूत कौन है? जो जितना कम है पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में। चिंता असां के वधीक या एमएलए के वधीक? जंहिंजी हाणे इलेक्शन अचण वारी आहे, हथ जोड़न तहां वेंदो या उहो ईंदो? इन दिनों में इलेक्शन होने वाली है। चिंता हमें है या एमएलए लोगों को है? नींद हम अच्छी करेंगे या वो लोग करेंगे? हाथ जोड़ने के लिए भैया वोट देना, हम उनके पास जाएंगे या वो आएंगे? तो मजबूत कौन है हम में से? हम कौन है? मतदाता अपना मत देंगे, इस पार्टी को देंगे, इस व्यक्ति को देंगे। हम कौन है? मतदान करेंगे, वो दान लेंगे। तो मजबूत कौन हुआ? समझदार लो, थोड़ा समझना है।
आज के युग में मजबूत वो होगा जितना पद पैसा प्रतिष्ठा में कम है। हमें क्या लगता है मजबूत कौन है? जिसके पास पैसा ज्यादा, पद बढ़ ज्यादा, पैसा प्रतिष्ठा ज्यादा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे एक विषय पर। एक डॉक्टर को मैंने 25 साल से देखा है। कितने साल से? 25 साल से देखा है। सुकून भरी एक भी रात उसकी नहीं गुजरती, पूरी रात उसने नींद की हो मैंने नहीं देखा। कितने साल से? उन्होंने 50 करोड़ शायद कमाए हैं, लेकिन 50 करोड़ को वो खाएगा जो उसको 25 साल से मैंने नींद तक नहीं देखी। तो हम अनपढ़ जितने भी बैठे हैं उनका जीवन अच्छा है या उसका जीवन अच्छा है? थोड़ा ध्यान से बोलना। करना क्या है? हाँ, सेवा भाव रखा होगा उसको पुण्य ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर को संत का दर्जा दिया जाता है। संत भी दुख दूर करते हैं, डॉक्टर भी दुख, अगर वैसी भावना उसकी है तो। बाकी पैसे कमाने की वो मशीन है अगर, तो उनसे तो हम अच्छे, कम से कम गहरी नींद तो करते हैं भाई। और मैंने कुछ दिन पहले एक कथा कही थी। एक नौजवान था 25-30 साल का, अपनी मां से कहता है मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन अम्मा एक नया काम सामने आया है, ऑफर आई है, प्रस्ताव आया है, वो करूं क्या? तो मां कहती मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे थोड़ी समझता है तुम्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दुनियादारी मुझे थोड़ी समझती है। लेकिन मैं तुझसे 2 घंटे पहले उठती हूं, मैं 6 बजे उठती हूं, तुम 8 बजे उठते हो। मैं जब उठती हूं तो 2-4 बार मेरा कमरे में आना जाना काम से रहता है, लेकिन जब भी आती हूं देखती हूं तू सुकून भरी नींद में सोया रहता है। मुझे अच्छा लगता है। मेरा बस ऐसा बोलना है, वैसा काम करना, वो जो भी काम हो वैसा काम करना कि जैसे सुकून भरी तेरी नींद ये बनी रहे। वैसा काम पैसे कमाने के चक्कर में नहीं करना कि ये कहीं तेरी सुकून भरी नींद न खराब हो जाए। बस मेरा इतना ही बोलना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से पहले तेरी आंखें खुली हुई हो और छत पर देख रहे हो અને ઘણો ટાઈમ થયો। સમજી ગયા ને ભાઈ? આ કહેતા ના કહેતા એકડા ધરા થયો થતા અહીં પૂરી અખી ખોલી રહ્યા હતા। એકડા વારી મિખિર કન નાટક કન ही કના ની મતા કોઈ મસા ગાલાય એઠા તો આ કહેતા ના કહેતા એકડા ઓથदा अखियूं ही कना नी मता कोई पूछे जागो था, पूछाए जागदा सी ही वरी ही अधवारी अखियूं वरी पूरी बंद कर छड़दा ने। एकड़ा जा पूरा पूरा ही तारा खुलिया पिया हूंदा अथनि। आ कहेता ना कहेता जेके सुठा कम कंदा उहे अहिड़ा खूंगरा ॾींदा, खूंगरनि में ट्रेना हलाईंदा। हा कहेता ना कहेता। ऐं हिकिड़ा जंहिंजो जीवन सुठो न हूंदो अहिड़ी निंड फिटदनि, पोइ गोरियुनि सां बि निंड न ईंदनि। मुझे याद है कंवर नगर में एक दादाजी 42 साल के थे, मुझे बुलाया था उन्होंने, बहुत 20 साल पुरानी बात होगी। मुझे कहा था कुछ आप करके जाइए। उस समय मैं प्रैक्टिस करता था। मुझे याद है डॉक्टर की बैग भी मेरे हाथ में थी। मुझे ऐसे बताया गया कि मरीज है आप उसको चेक करने के लिए आओ, तो मैं डॉक्टरी वाली बैग भी लेके गया था। मैंने उनको चेक किया। उन्होंने कहा मुझे पता है आप आध्यात्मिक वासी हो, मैं एज अ डॉक्टर आपको मैंने नहीं बुलाया है, भले फीस ले लेना, मैंने आशीर्वाद लेने के लिए आपको बुलाया है, आप मुझे आशीर्वाद दे के जाओ। काहे की मुझे नींद नहीं आती। फुल पावर की 81 की 2 mg की गोली चल रही है, वो लेने के बाद भी 1 घंटा नींद आती है। बाकी पूरी रात भर मैंने जीवन में क्या क्या पाप किए हैं, ये जो दीवार दिख रही है ना, इसमें पिक्चर की भांति, फिल्म की भांति सब दिखाई देता है। मैंने किसको क्या तकलीफ दी, क्या कष्ट पहुंचाया, किसको किसको रुलाया था, वो सामने नजर आते हैं दृश्य। वो देख के मुझे रोना आता है, क्योंकि मेरे खुद के किए हुए पाप हैं। कष्ट पहुंचता है मन को, लेकिन मैं क्या करूं, समय भी नहीं बीतता। मेरे घर वाले सोए रहते हैं, इंतजार करता हूं कोई तो उठे, मुझसे बात करे, मैं किसी को अपना कष्ट बताऊं, लेकिन ये सब लोग देर से उठते हैं, मेरी रात नहीं गुजरती है। आप ऐसा कुछ करके जाइए कि मेरी रात नींद में गुजरे।
या ऐसे दृश्य जो जो रोज में देखता हूं, इनसे मुझे कोई छूटने का उपाय आप बता के जाइए, या आशीर्वाद करें कि ये मेरे झंझट खत्म हो, क्योंकि मेरी रात बहुत खराब गुजरती है। तो ये बात केवल उस दादा की नहीं है, हम सब से भी गहरा संबंध इस बात का है। जो जितने पाप ज्यादा करेगा उसकी रात खराब गुजरेगी, और आयु बढ़ने के साथ भी भगवान न करे दुख पता नहीं कौन से सामने आएंगे और किस रूप में दुख झेलने पड़ेंगे। और बड़े में बड़ी बात यह है, एक डाली पर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, चल उड़ जा पंछी अकेला। भुगतना सबको है। इसलिए आज के सत्संग में हम लोग ये सीख रहे हैं, प्रार्थना करें जो भारत की आध्यात्मिकता वाली प्रार्थना है। कौन सी? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। कौन से? नेकी पर चलें और बदी से डरें। गाओ। नेकी पर चलें और बदी से डरें। क्यों? ताकि हंसते हुए निकले दम। हाँ जी, कैसे? हंसते हुए निकले। किसका हंसते हुए दम निकलेगा? जिसको हंसने की आदत तो हो। ये ते अलाए 12 वगा पिया नी 12 महीना आ कयो था ना कयो था। वधिक केर खिलंदा नहीं, नंढी उमिरि वारा या वॾी उमिरि वारा? चओ न भाई। 12 कंहिंजे चेहरे ते वगा पिया हूंदा आहिनि, वॾी उमिरि वारनि ते, नंढी उमिरि वारनि ते। ऐं सम्झो बि दुनिया खे कंहिं वधीक आहे, नंढी उमिरि वारनि या वॾी उमिरि वारनि? लाहा चाड़ा कंहिं ॾिठा नी वधीक, नंढी उमिरि वारनि या वॾी उमिरि वारनि? पैसो पद रिश्ता नाता प्रॉपर्टी जो वैल्यू छा आहे इहो सम्झो वधीक नंढी उमिरि वारनि आहे या वॾी उमिरि वारनि? उहे बि 12 वगा पिया आहिनि। संत कबीर की एक वाणी आती है, हाथ दीप कुएं पड़े काहे की मुश्किलात। अरे जिसके हाथ में दीप हो लेकिन फिर भी कुएं में गिरे, उसके जैसा मूर्ख और कोई है? जिसके हाथ में प्रकाश नहीं था, अंधेरे के कारण गिर गया तो चलो ये हो गया, लेकिन जिसके हाथ में दीप है वो भी कुएं में गिरे, उसके जैसा मूर्ख कोई है? तो जिन्होंने सब देखा सुना समझा है लेकिन फिर भी पूरा दिन माया माया, परिवार परिवार, शरीर शरीर रोते रहें और चेहरे पे 12 बजते रहें, तो उनके अंतिम घड़ियों में दिनों में कैसे मुस्कुराहट आएगी भाई? इसलिए समझना तो सब किसी को खुद ही है भाई। गुरु बेचारा क्या करे जो सिखा में हो चूक। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, गुरु भी क्या करे जो सिखा सिखा के थक गया है, लेकिन शिष्यों में चूक है, वो सुधर ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, खुद को बदल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे गुरुदेव को हमने देखा था अंतिम बाकी 1 मिनट, किसके साथ बात करते थे? हंस के। किसी के साथ बात करके थे तो हाथ जोड़ के। हम जब छोटे थे कभी कभी अपने गांव जाते थे, लौट के आ गए, हमारी आयु थी 17-18 साल। हमारे गुरुदेव भगवान की उस समय आयु शरीर की थी 50 साल से भी बड़ी, लेकिन जब भी आते थे आते ही कहते थे, संतोष लाल आ गए, कैसे आप ठीक हो? हाथ जोड़ के। गर्दन हमारे गुरुदेव की सदैव झुकी हुई रहती थी, अखंड साधना जप रहता था, कुछ भी हो जाए, और रोज नया परोपकार का कार्य करना है, ज्यादा संग्रह करना है, कभी हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया नहीं। रोज ये पूछते थे, आज नया परोपकार का कार्य क्या सोचा है, कौन सा कार्य, कौन सा काम करोगे? तो मेरा भी प्रयास रहता है। आज शिव मंदिर रामपुरी में शिवधारा नेत्रालय की ओर से आंखों की कैंप थी,
पूरा दिन आज यहाँ भी दुखी बहुत आए थे, क्योंकि आज का दिन मासिक भंडारे का दिन है। आज के दिन को वरदान है हमारे गुरुदेव भगवान का, लोगों के दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, निरसंतान वालों को संतान होती है। तो वैसे ही दिन बीता है। लेकिन मेरा निवेदन है, आज जो हमने प्रार्थना गाई वो स्वभाव भी बनाएं। अंतिम बार कहेंगे, कौन सा स्वभाव बनाएं? ए मालिक तेरे बंदे हम, हाथ जोड़ के, ए मालिक बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, ऐसे हो हमारे, कौन से? नेकी पर चलें और बदी से डरें। नेकी पर चलें गाओ ना, और बदी से डरें। फायदा क्या होगा? ताकि हंसते हुए निकले। गाओ ना भाई, ताकि हंसते हुए निकले। किसकी किसकी भावना है कि मेरा हंसते हुए दम निकले? हाथ ऊपर करे, देखूं मैं। तो कोई पूछेगा इसका उपाय, उपाय यही है। कौन सा? नेकी पर चलें और बदी से, देखो दो वरी जाओ, नेकी पर चलें और बदी से डरें। एंड रिजल्ट, परिणाम, रिजल्ट क्या चाहिए? ताकि हंसते हुए निकले दम। जिनके जीवन में भजन है, जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में निस्वार्थ भाव की सेवा भावना है, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जिसकी वाणी मधुर है, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसका अंत कैसा होगा? ताकि हंसते हुए निकले। जिनके ऊपर घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिनके ऊपर जीव जंतुओं का आशीर्वाद है, जिनके ऊपर अपने गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनका अंत समय कैसा होगा? ताकि हंसते हुए निकले दम। हाँ जी, ताकि हंसते हुए। और जो लोग रोज खुद को याद दिलाएंगे, क्या? ए मालिक तेरे बंदे हम। हाँ जी, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। हाँ जी, कौन सा कर्म होना चाहिए? नेकी पर चले और बदी से डरे। नेकी पर चले और बदी से डर। क्यों? ताकि हंसते हुए निकले दम। हाँ जी, ताकि हंसते हुए निकले दम। हाँ जी, ताकि हंसते हुए निकले दम। सजड़ा करे साईं कयो सजड़ा करे साईं कयो सजड़ा करे। सावा त्योहार आयो आहे, सावा त्योहार आयो आहे। अच बदे जो भाग ठहे, अच बदे जो भाग ठहे। सजड़ा करे साईं कयो सजड़ा करे साईं कयो सजड़ा करे। बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन थे। बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन थे। तो बड़े आखिरी जाए सके बड़े जी भाई के लिया प्यारा लिया प्यारा साईं कयो तो से साईं कयो तो से सजड़ा करे साईं कयो तो सजड़ा करे।
करे। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। धारा वाला मस्त है, मस्त है, जबरदस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है मेरा गुरु जबरदस्त है। मेरा गुरु जबरदस्त है। सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता, सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता। मोही रहना है हरदम सिखाता, मोही रहना हरदम सिखाता। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। धारा वाला मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है मेरा गुरु जबरदस्त है, मस्त है मेरा गुरु जबरदस्त है। और सुन के नाम आया तेरा, मैं सुन के नाम आया, सुन के नाम तेरा, सुन के नाम शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो डोलियां भरने आया, बाबा में तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम तेरा, सुन के नाम ओ देवा गणपति देवा से बढ़कर से बढ़कर तान देवा 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 तुझसे और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर देवा गणपति देवा हमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर मोरिया रे बाबा मोरिया रे, 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 बाबा मोरिया नितारा, बाबा मोरिया अनारा। सताइया तो पार्वती जा प्यारा, सदाइया ही तो पार्वती जा प्यारा। गली 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 में तुझी जय जयकारा, गली गली में तुझी जय जयकारा। मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, जब मोरिया रे बाबा मोरिया रे। गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति, गणपति बाप्पा गणपति मूर्ति, मंगलमूर्ति गणपति बाप्पा। मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करना, हे पूर्ण परमात्मा पापों का
करताज विश्व सब मेरी हाथ धारा प्यारा शिव धारा प्यार से प्यारा शिव धारा शिव जयंती धारा शिव धारा प्यारा प्यारा शिव धारा प्यारा प्यारा शिव धारा। ये सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान की सदगुरु बाबा रूप भजन साहिब की बोले गणेश भगवान की बोले शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा।